किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन मिशन के बारे में। किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, उनका ये मिशन है। इस विषय पर आज महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन किसान साथियों, आप जानते हैं कि कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम हर सोमवार हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके लिए भारत सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी लेकर आते रहें, जिन योजनाओं का आप लाभ लेकर अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके, अपनी खेती किसानी में विकास कर सकें। और आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत सरकार ने इस योजना, इस मिशन को क्यों लागू किया, इन तमाम बातों पर आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर किशन लाल लागा, जो कि कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं, पंत कृषि भवन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आज जैसे कि हमने बताया हमारे सभी किसान भाइयों को कि आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन के बारे में, तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मिशन की आवश्यकता भारत सरकार को क्यों पड़ी, इस मिशन, इस योजना को क्यों लागू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बारे में आप हमारे किसान साथियों को बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों और श्रोताओं को राम राम। जैसा कि गौरव जी ने पूछा है कि इस मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2024-25 से लेकर 30-31 तक लैंडमार्क लेवल पर ज़मीनी स्तर से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो भी तिलहनी फसलें हैं उनके उत्पादन और उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, और जो भी नई किस्में आ रही है, जैसे 5 साल की अवधि की जो नई किस्में हैं उनको कैसे किसानों तक पहुंचाई जाए और पूरे वर्ष पर्यंत उनको अच्छे बीज की उपलब्धता मिल सके। इस मिशन का यही मुख्य उद्देश्य है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इस योजना, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना में क्या क्या गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं हमारे किसान साथियों के लिए, हमारे जितने भी मेहनतकश किसान हैं उनके लिए कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है इस योजना में? इस मिशन में मुख्यतया किसानों को बीज वितरण 100% निःशुल्क दिया जा रहा है जी। इसके अलावा ब्लॉक प्रदर्शन और किसानों को जागरूक करने के लिए और कैसे तिलहनी फसलों की तरफ उत्पादन को बढ़ाएं, इसमें जागरूक करने के लिए किसानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी सम्मिलित है। इसके अलावा जो कटाई के पश्चात जितनी भी तिलहनी फसलें कटाई के पश्चात जैसे किसानों को अच्छा दाम मिल सके, अच्छा मुनाफा मिल सके, इसके लिए तेल निष्कर्षण और प्रसंस्करण इकाइयों पर भी अनुदान दिए हैं। इन सभी के अतिरिक्त सबसे बड़ा है कि जैसे किसान को वर्ष पर्यंत बीज कैसे मिले, इसमें प्रजनक करे बीज पर इस पर 100% अनुदान है। प्रजनक से आपका आधार बीज तैयार होता है, आधार से प्रमाणित बीज जो किसानों को वितरित किया जाता है। तो अच्छी जो किस्में हैं, इन किस्मों को कैसे किसानों तक सुगमता से पहुंचा सके जिसे किसान पूरा इसे लागू कर सकें। तो इस मिशन में वो सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो किसान स्टार्टिंग से लेकर अपनी बुआई से लेकर और कटाई के पश्चात तक की जिसको अच्छा मुनाफा मिल सके, सभी गतिविधियां इसमें सम्मिलित की गई है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे इस सवाल के जवाब में बीच में कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीज वितरण किया जा रहा है, तो सर बीज वितरण के लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से सेलेक्टिव किसान हैं उन्हें ये इस योजना का लाभ मिलेगा या उनकी पात्रता क्या है, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। इस मिशन में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो भी नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उन किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त किसानों के पास अपना भूमि स्वामित्व होना चाहिए, अगर निजी खातेदार हो या खातेदारी भूमि हो। अगर इसके अलावा जिसके कोई कृषक के पिताजी अगर एक्सपायर हो गए हैं तो कोई पटवारी से अपना नौशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र भी देगा, तो वो भी इस मिशन में बीज वितरण के लिए सम्मिलित हैं। इसके अलावा अगर एक वर्ष में अगर किसी फसल का बीज ले लिया है तो वो दूसरे वर्ष में उस बीज लेने के लिए वो योग्य नहीं है, तो एक बार फसल दे दिया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी किसानों के पास एक उच्च गुणवत्ता का बीज पहुंच सके। तो और अधिकतम इस योजना में 1 हेक्टेयर तक का प्रावधान है। निःशुल्क बीज अगर 1 हेक्टेयर के किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो उसको प्रोरेटा बेसिस पर किसानों को निःशुल्क बीज दिया जाएगा। जी सर, आपने बताया कि पात्रता कौन कौन से किसान साथियों के लिए होनी चाहिए। अब क्योंकि सर इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैसे कि आपने बताया कि घरेलू तिलहन उत्पादनों को बढ़ावा देना है और खाद्य तेलों की जो निर्यात है उस पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत सरकार की इस योजना का मुख्यतः उद्देश्य ये है। अब बात आती है सर बीज वितरण में, एक और सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि जो बीज वितरण किया जाएगा क्या उस पर कोई अनुदान भी दिया जा रहा है हमारे किसान साथियों के लिए?
जैसा कि मैं किसानों को, श्रोताओं को पहले ही बता चुका हूं कि इस पर 100% अनुदान है, परंतु उसमें एक लिमिट अधिकतम 1 हेक्टेयर की है, तो 1 हेक्टेयर तक उनको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक प्रदर्शन में जो बीजों पर दिया जा रहा है, ब्लॉक प्रदर्शन में जो सीड और बीज एवं अन्य सामग्रियों पर दिया जाएगा, ब्लॉक प्रदर्शन में मूंगफली पर 14,000 रुपए का अनुदान है, सोयाबीन में 10,000 रुपए का अनुदान है। इसके अलावा तिल और अरंडी जो फसलें हैं उनमें 8,000 रुपए का प्रावधान है, और सोयाबीन जो रबी की प्रमुख फसल है उस पर 9,000 रुपए तक का बीज एवं अन्य सामग्रियों पर अनुदान दे हैं। जी सर, अब क्योंकि हम बात करें समस्त जिलों की, क्योंकि आज हम जयपुर में हैं, राजस्थान में हैं, तो सर क्या समस्त जिलों में इस तरीके से जैसा कि आपने बताया किसानों को बीज वितरण किया जाएगा? क्या ये भी एक इस योजना में है, इस प्रकार की कोई गतिविधि है? मुख्यतया जो मैं किसान भाइयों को बता चुका हूं, किसान भाई जैसे खरीफ में मुख्यतया अभी मूंगफली, तिल, अरंडी और सोयाबीन फसल ली जा रही है, रबी में सरसों फसल ली जा रही है। तो सभी फसलें एरिया के हिसाब से, जैसे राजस्थान के कंडीशंस में मैं बताना चाहूँ तो सोयाबीन 12 जिलों में लिया जा रहा है, और मूंगफली आपकी 19 जिलों में ली जा रही है, और तिल आपका 21 जिलों में लिया जा रहा है, अरंडी की फसल 7 जिलों में ली जा रही है, और सरसों की फसल 38 जिलों में ली जाएगी, क्योंकि उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से ये जिले एक क्लस्टर के रूप में चयनित किए गए हैं। जी सर, आपने बात की बहुत सारी फसलों की, जैसे अभी आपने तिलहनी फसलों की बात की, अन्य फसलों की आपने बात की, तो सर मैं हमारे किसानों के जरिए आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये लग रहा है कि बीज वितरण में अगर हम बात करें तो किन किन फसलों पर कितनी कितनी मात्रा में सर बीज किसान भाइयों को दिया जाएगा, इस पर भी थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आप हमें दीजिए। जो भी किसान भाइयों को बीज दिया जाता है वो अपनी हर फसल का और हर खंड की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डिसाइड होती है, वो निर्धारित होती है, परंतु इसमें अधिकतम जैसे सोयाबीन का फसल की बात करेंगे तो 80 kg प्रति हेक्टेयर इसमें अधिकतम अनुदान दिया जाएगा, और उसमें मूंगफली में 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तिल में 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। परंतु ये अलग अलग अपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीज वितरण है, परंतु अधिकतम सीमा ये तय की गई है। अधिकतम सीमा ये है। जी सर, अब बात आती है कि तारबंदी अगर स्थापित करने में या पूर्व में कोई भी संचालित योजना है उसमें और इस योजना में कोई अंतर है? नहीं, बिल्कुल अनुदान में कोई भी अंतर नहीं है, मतलब क्योंकि फ्लेक्सी फंड में ये स्कीम ली गई है राज्य में, जो क्योंकि इस मिशन के अंतर्गत 10% फ्लेक्सी फंड दिया जाता है हर वर्ष। अगर इस योजना में 10% फ्लेक्सी फंड में तारबंदी और इसमें सूचना संचार और प्रौद्योगिकी की हमने जो भी टेक्नोलॉजीज है ट्रांसफर के लिए वो वर्कशॉप आयोजन का हमने इसमें लक्ष्य लिया गया है। तारबंदी में जो पहले की योजना है, जो पहले का अनुदान इसमें दिया जा रहा है वो सेम ही इसमें भी रखा गया है। जी, और सर अगर हम बात करें अनुदान में किसी और तरीके का अंतर नहीं है, जैसा कि आपने बताया ये फ्लेक्सिबल योजना है, तो और क्या कुछ डिटेल में आप हमारे किसान साथियों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ आपको लगता है कि अनुदान के से रिलेटेड कोई आपका सवाल अगर रह गया है? तो तारबंदी में मैं आपको बता रहा हूं कि किसान भाइयों को जिसके पास भी 0.5 हेक्टेयर 0.5 हेक्टेयर जमीन है वो इसमें एप्लीकेबल है। अगर सामुदायिक में अगर करना चाह रहे हैं किसान तो 10 कृषक समूह का 5 हेक्टेयर भूमि होना उनको पास अनिवार्य है। FRA पट्टा धारक भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें जो अनुदान दिया जा रहा है, जो सामान्य कृषक हैं उनको, सामान्य कृषकों को 50% तक जो 40,000 रुपये अनुदान दे हैं, और जो भी लघु सीमांत कृषक हैं उनको 60% तक 48,000 रुपये का अनुदान दे हैं। इसके अलावा जो अपने सामुदायिक में हैं उनको 56,000 रुपये तक अनुदान दे हैं। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया था कि इस योजना में जो गतिविधियां हैं इसका उद्देश्य है कि ब्लॉक प्रदर्शन या बहुत सारे किसान साथियों को प्रदर्शन के जरिए जागरूक किया जाएगा हमारे किसान साथियों को। तो मुख्यतः अभी बात आती है कि ब्लॉक प्रदर्शन में, प्रति प्रदर्शन में किसान भाइयों के लिए कितना अनुदान है? श्रोताओं को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्लॉक प्रदर्शन एक 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल का, सामान्य क्षेत्र में 20 हेक्टेयर का एक ब्लॉक चयन किया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसको 10 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। तो एक पेरीफेरी के ब्लॉक को इसमें चयन किया जाता है। इसमें आदर्श ग्राम में जो भी हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। मैं पहले बता दूं, जैसे आपकी प्राकृतिक खेती है तो उनको भी चयन पर जोर दिया जा रहा है। तो इसमें ब्लॉक प्रदर्शन में मूंगफली पर प्रति ब्लॉक जो प्रदर्शन लगाए जाएंगे वो उस पर 14,000 रुपये का अनुदान दे हैं। तिल व अरंडी में आपका ये अनुदान 8,000 रुपये हैं और सरसों में ये 9,000 रुपये हैं। तो सोयाबीन में ये अनुदान 10,000 रुपये तक दे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप आज हमें नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल और ऑयल सिटी के बारे में। अब बात आती है सर, क्योंकि ब्लॉक प्रदर्शन की आपने बात की, तो ब्लॉक प्रदर्शन में बीज के अतिरिक्त दिए जाने वाले अनुदानों के बारे में, आदानों के बारे में भी आप हमारे किसान साथियों को बताइए।
इसमें कैफेटेरिया, एक राजस्थान सरकार कैफेटेरिया निर्धारित किया गया है। इसमें 14,000 रुपये में सभी कैफेटेरिया में जैसे बीज आ गया, बीज के अलावा बीजोपचार करने के लिए रसायन आ गया, जिप्सम आ गया, जो जिप्सम सारी मृदाओं के सुधारने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए एक वो भी है कि जिप्सम डालो बार बार, और तिलहनी फसलों में तेल बढ़ाने के लिए जिप्सम डालो बार बार, ये कहावत है। तो इसके अलावा जैसे ऊसर भूमि को सुधारना है तो ऊसर भूमि करे पुकार, जिप्सम डालो बार बार। तो ऐसी एक कहावत के तौर में आपको बता रहा हूँ, जिप्सम जैसे आप डालेंगे तो सारे भूमि इसमें सुधार के लिए भी ये कंपोनेंट भी इसमें रखा गया है, ये घटक भी इसका महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनके लिए भी इसमें घटक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा समन्वित कीट प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन की जितने कंपोनेंट है, घटक है, उस पर भी जोर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त किसानों को जागरूक करने के लिए इसमें भी प्रावधान रखा गया है। जी, अभी आपने कीट प्रबंधन की बात की, तो सर ये जानना चाहूँगा, क्योंकि तिलहनी फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए आप बता रहे हैं कि ब्लॉक प्रदर्शन में तमाम प्रकार के आदान और अनुदान दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि तिलहनी फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए ब्लॉक प्रदर्शनों में कितना अनुदान दिया जाता है हमारे किसान साथियों को? गौरव जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है, मानसून बरसात स्टार्ट हो गई है। मानसून मानसून जो आया है, मानसून वर्षा भी प्रारंभ समय पर हो गई है। इसमें जो सबसे खरीफ वाली फसलों में जो सफ़ेद लट और दीमक काफ़ी प्रकोप होता है। सफ़ेद लट जब भी प्री मानसून आता है तो 7 से 8 के बीच में ये बाहर निकलता है। मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि इस कीट की 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और प्रौढ़। लार्वा जो लट होती है वो लट जड़ों को खाती रहती है जी, और धीरे धीरे जब वो प्रौढ़ बनता है तो वो पत्तियों को खाने लग जाता है जी। तो इन्हीं सब चीज़ के किसान भाइयों के लिए, क्योंकि बीज अच्छा आपने ले लिया, आपने बीज बुआई समय पर कर दिया, फिर उसको उपज कम होती है, तो इन कीटों का आपको ध्यान रखना ही है। आर्थिक सीमा स्तर जितना भी हो उसके ऊपर अपने को रासायनिक छिड़काव करना चाहिए। इसमें लाइट ट्रैप, अगर उड़ने वाले कीट है, क्योंकि 7 से 8 के बीच में गोदुली बेला के समय सफेद लट बाहर निकलती है, तो ये खेजड़ी पर, नीम पर और सेंजना पर और बेर पर ये काफी ऊपर चढ़ जाती है। तो इसके लिए लाइट ट्रैप कारगर साबित है। एक आजकल एक फिरोमोन ट्रैप आया है जो एनिसोल के नाम से, मिथोक्सीबेंजीन एक फिरोमोन ट्रैप है जो नर कीटों को आकर्षित करता है। तो प्रति पेड़, जिन पेड़ों पर वो प्रौढ़ उनके चढ़ रहे हैं, उन पर प्रति प्रौढ़ 3 से 4 सेप्टा एक इसमें कैप्सूल एम्प्यूल आते हैं, तो सेप्टा 3 से 4 सेप्टा प्रति पेड़ अपने को लगा देने चाहिए। वो कीट, नर कीट क्या, वहाँ क्या सिंथेसाइज जो फीमेल होती है, सिंथेसाइज मादा से जो एक एक्सक्रीट करके सिंथेसाइज करके ये बनाया जा रहा है, तो वो नर कीटों को आकर्षित करने के ये काम आता है। जैसे नर कीट उधर उस पर पूरे आ जाएंगे तो वो वहां पर जाकर अपन फिर केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर मानसून वर्षा हो गई उसके 20 से 21 दिन बाद अपन क्यूनोलफोस का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसके चबाने और काटने वाले मुखांग होते हैं। तो 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरिफोस, क्यूनोलफोस, जो भी कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, इनका अपन छिड़काव कर सकते हैं सिंचाई जल के साथ। इसके अलावा अगर थोड़ा अपन को अच्छा उपयोग करना तो आजकल बजरी और जो मिट्टी है 80 से 100 किलो अपन ये ले लेते हैं और उसमें उसको मिक्स करके और अच्छी तरह मिक्स करके और उसको अपन छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद में पानी दे देते हैं। तो एक ये अच्छे कारगर इसमें ये है। इसके अलावा एक इसमें फफूंद है, बिवेरिया बेसियाना, जो मित्र फफूंद है, जो 0.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसका अपन यूज करके, और ये भी एक कारगर इसके रिजल्ट परिणाम देखे गए हैं। तो इन्हीं सबको एक समन्वित पैटर्न में, जैसे आपने गर्मियों में गहरी जुताई, उसमें सोइल में जाके अंडे दे देता है प्रौढ़, तो गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे तो ये आगे से आपके खेत में कभी आएगा ही नहीं, पनपेगा ही नहीं, क्योंकि गर्मियों में गहरी जुताई से अधिक तापमान से ये मर जाएगा। इसके बाद में लाइट ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप और जो भी अपन को यांत्रिक क्रियाएं करनी है और जो फसल क्रियाएं करनी है, उन सभी के बाद में अपने को अंतिम जो आ रहा है वो रासायनिक पे आना चाहिए। और कम से कम रासायनिक को अपन यूज में ले, क्योंकि अपने को पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना और मानव स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए अपने को आर्थिक सीमा स्तर पर ही नियंत्रण करना है। जी, बिल्कुल सही समय पर सर आपने सही सवाल का जवाब दिया। जैसे सफ़ेद लट का बहुत ज़्यादा प्रकोप इस वक्त देखा जाता है और आपने बताया कि किस प्रकार से सफ़ेद लट से बचाव किया जा सकता है। सर अभी क्योंकि कीटों से नियंत्रण की बात चल रही, तो मेरा सवाल एक और था आपसे कि इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को कीटों से नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार का इस योजना में अनुदान दिया जा रहा है?
बिल्कुल दिया जा रहा है। समन्वित कीट नियंत्रण इसमें एक घटक है। अपने कैफेटेरिया के अनुसार हर राज्य में अलग अलग कैफेटेरिया के अनुसार घटक बनाए गए हैं। मैं कह रहा हूं जैसे आपको मूंगफली में 14,000 का जो ब्लॉक प्रदर्शन में अनुदान दिया जा रहा है, उसमें से मूंगफली में ये 500 रुपये हैं और सोयाबीन में अपने 700 रुपये हैं। इसके अलावा जिसमें बीज थोड़ा साइज कम रहती है, जैसे आपका इसमें सरसों में ये कंपोनेंट बढ़कर 3700 रुपये तक भी अनुदान दे हैं, क्योंकि सरसों जो रबी में फसल लगेगी उसमें भी एक कीड़ा लगता है जो माहू या एफिड लगता है, चूसने वाला कीट है, उसके लिए भी रासायनिक नियंत्रण में आप ले सकते हैं। जैसे सर्वांगी कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड का इसमें आधा ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव किया जाता है। तो इस सभी चीज़ों में इनके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोटा खंड अपना हाड़ौती रीजन है, इसमें आपका गडल बिटल काफ़ी अटैक करती है, तो इन सभी कंपोनेंट को रखते हुए इसमें समन्वित कीट नियंत्रण का भी घटक लिया गया है। जी सर, भारत सरकार की या किसान कल्याण मंत्रालय की कोई भी योजना होती है और उस हर योजना में हमने देखा है कि इस योजना में प्रशिक्षण हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा मुहैया कराया जाता है, उसके लिए हमेशा हर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो अगर इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना में भी क्या हमारे किसान साथियों को जागरूक करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये लैंडमार्क लेवल पर ये प्रोग्राम चलाया गया है जी। इस लैंडमार्क लेवल पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो ये भारत सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है, इसमें एक वैल्यू चेन पार्टनर का सिलेक्शन और चयन पर जोर दिया गया है। वैल्यू चेन पार्टनर अपने जो भी कृषि किसान उत्पादक संगठन जो एपीओ है, केवीएसएस है और जीएसएस है, इनको एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिला स्तर पर यह कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी इनका चयन किया गया है क्योंकि इसमें एक पूरी चेन के रूप में काम किया जा रहा है। वह वीसीपी वैल्यू चेन पार्टनर को आपने किसान उत्पादक संगठनों को आपने इसमें ले लिया, फिर उसके बाद में जो यूनिवर्सिटीज के जो केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान संस्थान, इन दोनों केवीकेज और कृषि अनुसंधान संस्थान और वैल्यू चेन पार्टनर मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये इस योजना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए भी भारत सरकार ने 30,000 रुपये प्रति प्रशिक्षण इसमें प्रावधान रखा गया है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैसे उत्पादन को बढ़ावा देना है, कैसे कीटों का नियंत्रण करना है, कैसे बीज का अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन सभी नवीन तकनीकों का उपयोग करके इसमें किसानों को जागरूक किया जाएगा। जी, और क्योंकि सर जैसे इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी है कि घरेलू जो तिलहन है उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा करना है उसका, और खाद्य तेलों का जो निर्यात है उस पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर आज कार्यक्रम में हमने दी है। अब अंत में आपसे एक सुझाव, एक सलाह हमारे किसान साथियों को इस समय इस परिप्रेक्ष्य में क्या देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से? मैं सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि इस योजना में किसानों को निःशुल्क बीज वितरण, ब्लॉक प्रदर्शन पर अनुदान दे हैं, किसानों को जागरूक करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसमें 11,280 कार्यशालाएं महिलाओं के लिए भी है, तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। तो इन सभी के लिए एक वैल्यू चेन क्लस्टर के रूप में, एक वैल्यू चेन पार्टनर का चयन करके एक धागे के रूप में इनको इस योजना में विस्तार को, अनुसंधान को और किसान भाइयों को एक धागे के रूप में पिरोकर लैंडमार्क जमीनी स्तर पर इस योजना को चलाया जा रहा है। क्योंकि यह अगर योजना किसानों के पास जाएगी, क्योंकि इसमें 5 वर्ष तक की ही किस्में इसमें ली गई है, तो जो भी नवीन किस्में हैं वैज्ञानिकों के द्वारा शोध करके जो नवीन किस्में इसमें ली गई है, तो नवीन किस्मों का ज्यादा से ज्यादा अधिक उपयोग करें और अधिक उत्पादन लें, इससे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों से वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए, एपीओ की लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए किसान भाई इससे जुड़ेंगे तो एपीओ भी मजबूत होंगे और किसानों को जो तेल निष्कर्षण इकाइयां, एपीओ का इसमें प्रावधान है तेल निष्कर्षण इकाइयों का, जिसमें 9,90,000 तक अनुदान दे हैं और 33% तक, जो कुल लागत का 33% अनुदान दे हैं। तो इस लागत के हिसाब से किसान भाइयों को अधिक से अधिक जुड़कर और इस योजना का लाभ लिया जाना उचित होगा। जी, तो किसान साथियों, आज ये थी महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन मिशन के बारे में। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी आज हमारे किसान साथियों और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और हम आशा करते हैं कि इस योजना की हमारे किसान भाई से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम सर।